नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़लिमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा करोड़ मरतबा शुक्र है जिस मालिक कायनात ने सानू नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वाले हो अल्लाह को डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ये देखो कि कल वास्ते तुसी की भेजा है। अल्लाह करीम इशारा फरमा रहा है कल दा मतलब जो है इस जगह से क़यामत है। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और क़यामत जिस तरह दो उंगलियां हैं नसीन इकट्ठे हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबूवत जो है वो क़यामत तक है। तो कुरान ने आख्या कि बंदे इतना देख के कल ਲਈ की भेज रहा है, की जमा तफरीक की थी। एक हदीस पाक दा मफहूम है कि इंसान दा मालो मता कितना है जो उसने खा लिया, पी लिया, पहन लिया, और जो कुछ अल्लाह दे रस्ते खर्च कर दिता ये उसदा है, बाकी कुछ भी नहीं है। सही बात इस तरह है कि बाकी तो जो जमा तफरीक के छोड़ के चला जाएगा वो किसी होर दी हो जाएगी, उसदी तो नहीं होएगी। अल्लाह फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि हर बंदे नु चाहिदा है कि वो देखे कि कल लिए उसने की भेजा है। तो पहले इरशाद फरमाया इत्तक़ुल्लाह, तकवा अख्तियार करो, अल्लाह को डरो। तफसीर वाले ने एक तफसीर लिखी है कि पहले जो लफ्ज फरमाया है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह को डरो, इसका एक मतलब ये है कि फराइज और वाजिबात पे अमल करे। चूंकि ये वाहिद आयत है कुरान करीम दी, इससे दो मरतबा इत्तक़ुल्लाह दा लफ्ज आया है। पहले फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, फिर फरमा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, कि अल्लाह को डरो, जो तुसी अमल कर दे हो अल्लाह ताला देख रहा है। तो एक तफसीर है कि जो पहला लफ्ज है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह को डरो, इससे मुराद फराइज और वाजिबात हैं। और दूसरी मुकाम पे फरमाया कि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, तो इस तो मुराद परहेज है जो गुनाह इंसान करता है। तो पहला हिस्सा तकवे ते उभारने वास्ते है और दूसरा हिस्सा है खौफ दिलान ले कि जो कुछ तुसी गलत काम करोगे, अच्छे करोगे, अल्लाह देख रहा है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आप रात नू चक्कर लगांदे सन गलियां दे अंदर, बाजारां दे अंदर। एक मकान को आप गुजरे
तो मां अपनी बेटी नूं आख रही है, बेटी दुध विच पानी पा दे। आप खड़े हो गए तो बेटी ने क्या कि अम्मी जान साडे खलीफा दा हुक्म है दुध विच पानी नहीं मिलाना। तो माई कहन लगी कि बेटा पानी मिला दो, खलीफा केड़ा वेख रहा है। तो उस बच्ची ने किया कि अम्मी खलीफा तो नहीं वेख रहा, खलीफा दा रब तो वेख रहा है। तो आप सुन रहे सन। सुबह फिर आपने उसने बुलाया, मिले, और आपने वो बच्ची दा रिश्ता अपने बेटे लिए तलब कर लिया कि इसका कितना यकीन कामिल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। ये इसे तरफ इशारा है दूसरी मर्तबा कि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, कि जो कुछ तुसी करदे हो अल्लाह को डरो, अल्लाह हर चीज जानदा है जो अमल करदे हो। तो इशारा तो इस तरफ किया गया कि जिंदगी लंबी चौड़ी नहीं है, पूरी जिंदगी नु एक दिन अल्लाह ने फरमाया कि वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, के बंदे देख कल लई तो की जमा किया है। तो पूरी जिंदगी कितनी हो गई? एक दिन। बाद मुफस्सरीन इस तरफ आए कि जितनी सारी जिंदगी दुनिया दी है आखिरत के मुकाबले च इन्नी है जिवें एक दिन नहीं है, कि चूंकि आखिरत की जिंदगी उसकी कोई हद ही नहीं है, लामहदूद जिंदगी है, तो उसके मद्दे मुकाबले लाख साल भी हो जाए तो फिर भी कुछ नहीं है। और वैसे भी इसी तरह है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी पे गौर करेगा, जो पीछे गुजर गया तो गुजर गया, हुण तो इको बात ही है कि ओदा कल ही होना है, बस छुट्टी हो गई। तो जमा तफरीक लई जिन्हां लोगों में शऊर आ गया, उन्हें फिर इससे बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की थी कि कल ही कुछ न कुछ जमा कर लिया जाए। एक बुजुर्ग गए एक अल्लाह वाले को, देखा रो रहे हैं, पूछा क्यों रो रहे हो? फरमान लगे कि इसलिए रो रहा हाँ कि कल ही जमा कोई चीज नजर नहीं आ रही, मेरे को अमल नहीं है। तो जो आदमी दूसरे मुल्क जाए तो उहदे वास्ते तो कुछ न कुछ जरूरत है। तो इस जिंदगी तो दूसरी जिंदगी जाएगा, दूसरे मुल्क जाएगा, तो देखो की जमा तफरीक है, की लेके जाएगा। फिर नाल ही इशारा की फरमाया कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, कि उन्हां लोगां दी तरह ना हो जाओ जिन्हां अल्लाह नू भुला दिता। जदों उन्हां अल्लाह नू भुलाया वो अपने आप नू भी भुला बैठे। असल च अल्लाह रब्बुल इज्जत किसे नू नहीं भुलांदा। जदों अल्लाह नू कोई याद करदा है तो अल्लाह दी शान रहमत देख लो कि वो बेनियाज जात है। एक दफा कि अल्लाह अल्लाह उसका जवाब देंदा है कि मेरे बंदे हुक्म कर की चाहना है। तो मालिक है, खालिक है, बेनियाज है, उसनु कोई जरूरत नहीं इस बात दी, लेकिन ओदी शान करीमी है। तो कोई भी उसनु याद करे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने तो इतना लिखा कि हिंदुस्तान दे मंदिर दे अंदर एक हिंदू बुत नु सामने रख के याद कर रहा है और वो बार बार पढ़दा है या सनम या सनम या सनम। ओदे मुंह चो गलती नाल शुरू हो गया या समद या समद या समद। तो आवाज आनी शुरू होगी लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे हुक्म कर की चाहना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, मौला करीम मैं सारी दुनिया ते नजर फेरी, एक हिंदू है अपने बुत खाने दे अंदर मंदिर दे अंदर बैठ के बुत नु आख रहा है या सनम, भूल गया है, भूल के या समद हो गया है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि प्यारे जिब्राइल, बुत ने तो जवाब देना ही कोई नहीं, बुत है, बेजान है, अगर मैं अल्लाह भी ना जवाब देवा तो बुत और मेरे फर्क ही रहेगा। तो ये अल्लाह दी शान करीमी है
कि अल्लाह नहीं बंदे नूं भुलांदा, बंदा असल विच भुला बैठता है, लेकिन जदों भुला देंदा है फिर उसका भी नाम मिट जाता है, फिर उसनूं भी याद करने वाला कोई भी नहीं होंदा। अब देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मद्दे मुकाबिल अबू जहल है, अबू लहब है, सिर्फ इको चीज है, उन्होंने यकीन हा कि अल्लाह दे महबूब ने, अल्लाह दे रसूल ने। बात इतनी हा कि असी बड़े हाँ, असी इन्हां दी इताअत करियो तो साडी ओह एक किस्म दी जो बढ़ाई है, जो सरदारी है, उसनूं हर्फ आ जाएगा कि असी क्यों इन्हां दी गुलामी च आ जाई। गुलामी तो ना आए, फिर नाम खत्म हो गए या जिंदा हैं, नाम भी मिट गए, बदनामी वाला शोभा है उन्हां दा क़यामत तक कायम रहेगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, मौला अली शेर खुदा, कितने लोग आए रसूलुल्लाह दी गुलामी च आ गए, क़यामत तक हशर दे अंदर भी नाम उन्हें चमकते रहेंगे। तो ये वो तबका है कि जिन्हां ने रब नूं भुला दिता, तो अल्लाह करीम ने फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, कि उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्हें रब नूं भुला दिता। फअनसाहुम अनफुसहुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दा जो लफ्ज है ये सिर्फ हजूर दी उम्मत लई आया है। अल्लाह करीम ने जितनी उम्मतां आईयां किसी ने भी अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं आख्या, बल्कि पहली उम्मत लई अल्लाह दा खिताब हा या अय्युहल मसाकीन, ए मस्कीनो। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, अल्लाह करीम ने लफ्ज बदल दिते कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने कि इंसान कदी गौर करे कि इस की कमाल है कि अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमा दिता है। नबी पाक दी निस्बत दा कमाल है, वरना वही मखलूक अल्लाह दी है जिन्होंने अल्लाह या अय्युहल मसाकीन आखरे, और इत्थे आके अल्लाह ने अपने अल्फाज बदल दिते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वाले। इस उम्मत लई अल्लाह ने इरशाद फरमाया फज़कुरूनी यज़कुरकुम, कि तुसी मैनू याद करो मैं तुहानू याद कर सक। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप इरशाद फरमांदे ने कि लोगो ये सिर्फ हजूर दी उम्मत लई है, फज़कुरूनी यज़कुरकुम, पहले किसी उम्मत लई भी नहीं। नबी पाक दी उम्मत ने अल्लाह ने फजल फरमाया है कि इस उम्मत नूं अल्लाह फरमा रहा है कि तुसी मैनू याद करो मैं तुहानू याद कर सक। ये फजल पहले किसी ते नहीं होया। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, कि इंज ना हो जाना जेड़े लोग अल्लाह नूं भुला बैठे। अल्लाह नूं भुलाया मतलब असल च अपने आप नूं भी भुला बैठे। तीसरी आयत च इरशाद फरमाया कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर असी इस कुरान करीम नूं किसी पहाड़ ते नाजिल कर दे तो अल्लाह दे खौफ और खशियत तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। कुरान करीम दी शान है कि इस दे अनवार व तजल्लियात अगर पहाड़ ते उतर दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। एक तफसीर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान किस कदर बुलंद और बाला है कि आप ते कुरान नाजिल हो रहा है, आप दा हौसला पहाड़ां तो भी वसी है, कुव्वत बर्दाश्त इस कदर है कि कुरान दा नज़ूल हजूर दे कल्बे अतहर ते हो रहा है। तो कितना हौसला है कि अगर इस कुरान नूं किसी पहाड़ ते नाजिल कीता जांदा तो अल्लाह दे खौफ और खशियत तो रेजा रेजा हो जाता। दूसरी तफसीर है कि इंसान नूं इस तरफ आख्या गया है कि बंदे अगर पहाड़ नूं ए इंसानी खूबियां दित्तियां जांदियां, अदराक अकल दी कुव्वत दित्ती जांदी, तो पहाड़ ते कुरान नाजिल होंदा, इतनी सख्ती दे बावजूद अल्लाह दे खौफ तो रेजा रेजा हो जाता। तो बंदे नूं भी चाहिदा हा कि जदों इस ते कुरान पाक पढ़िया जांदा, ये सुनदा, तो इहदा मामला भी नरमी वाला हो जाता। कुरान सुन के नरम हो जाता, कुरान सुन के झुक जाता।
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान दी ये शान है, इस दे अनवार व तजल्लियात दी ये शान है कि जिस ते कुरान दा नूर उतरे वो आदमी जो है नरम हो जाएगा। लेकिन हर आदमी लिए ऐसा क्यों नहीं होता? तो मुफस्सिरीन आदे ने कि लोगों दी अपनी कमी है कि दो चीज़ां ने इंसान दे अंदर जब तक हैं उन्हें कुरान दा फैज नहीं हासिल होंदा। एक शहवत है, एक हिर्स व लालच है। इसने इसनु ज्यादा गड़बड़ करके रख दिता है। आप देखोगे कि लोहे और मकनातीस दा बड़ा जोड़ है, जिस तरह करीब करो फौरन चिमट जाएगा, लेकिन जो लोहे नु जंग लगा होवे फिर वो मकनातीस नहीं कशिश करेगा कि उस जंग वाली चीज खराबी पैदा कर रही है, उन्हें तो दूर कर दिता जाए तो फिर चिमट जाएगा। इसी तरह हर इंसान से अपनी गड़बड़ है, रुकावट अपने आमाल और किरदार है, वरना कुरान सुनता और कुरान सुन के कोई असर न होता। अल्लाह करीम ने 7वें पारे च इरशाद फरमाया, वइज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद-दम मिम्मा अरफू मिनल हक, कि तुसी वेखो अहले ईमान नु जदों कुरान पाक के सुनदे हैं जो हजूर ते अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, तो उन्हां दी अखां च आंसू आने शुरू हो जांदे। सहाबा कुरान सुनदे हन तो रोया करदे हन। कितने सहाबा ऐसे हैं कि हालत नमाज दे अंदर उन्हां दी दाढ़ियां तर हो जांदियां रो रो के। और कितना ऐसा तबका भी है कि कुरान सुन के उन्हां ते बेहोशी तारी हो जांदी, कुव्वत बर्दाश्त ना, उसकी वजह है कि उन्हां दा तज़किया और सफाई इतनी ज्यादा है, कोई दा असर कबूल कर दे हन। ओ एक नहीं है, दो नहीं है, सब दा ही हाल है। हुण इस वक्त चूंकि गड़बड़ी इतनी ज्यादा हो गई तो हुण कुरान करीम पढ़िया जाता है तो किसी को असर नहीं होता, इसलिए कि वो अगे रुकावट असी खुद पैदा कर देती है। किसी चीज दे असर होने वास्ते वो चीज भी जरूरी है कि जिसते असर होना है वो ठीक होवे। तो सहाबा दे ऐसी हालात देखिए, खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमांदे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू फरमाया कि अब्दुल्ला कुरान पढ़। मंदे ने मैं कुरान पढ़ना शुरू किया तो मैं पढ़ रहा हूं, फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाए शहीदा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां चों आंसू जारी सन। और ये भी बात मिलती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमांदे सन कि सूरह हूद ने मैनू बुढ़िया कर दिता। ओदे अंदर की कैफियत हा, उसकी वजह तो हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते असर होंदा हा। और एक साबिया देने के सरकार एक आयत सारी रात पढ़ते रहे कि इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका। आप सारी रात रोंदे रहे। और एक दी बात नहीं, साहबे कराम दी पोजीशन इस तरह रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज पढ़ते सन, हदीस पाक दे अंदर है कि आप दे सीने चू इस तरह आवाज आउंदी हा, जोश जिस तरह हांडी दा जोश होंदा। और फारूक आजम जैसे शख्स इतने जुर्रत वाले, उन्हां दे बारे है कि उन्हां दे सामने किसी ने कुरान दी आयत पढ़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बस कुरान दी आयत सुनी गिर के बेहोश हो गए। 3 दिन तो बाद जाके सेट हो रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जेड़े फौत हो गए। एक ताबी सन, उन्हां दे सामने कुरान पढ़िया गया, थोड़ी देर उन्हें चीखा मारियां, उस तो बाद फौत हो गए। और कुछ ऐसे साहिब भी हैं जेड़े कुरान पढ़ते रहे और कुरान सुन के जिन मर गए कि चूंकि तरतीब हर एक लिए है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
कि जिन्ना और इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत लई पैदा फरमाया। हुण कुरान करीम दे असरात दो तीन वजूहात ने जिस तो नहीं होंदे। इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखदे ने, सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दा कौल कि तीन वजूहात ने जिस तो लोगों ते असरात नहीं होंदे। एक वजह यह है कि कुरान समझदे नहीं, इन्हां नूं पता नहीं है। एक इन्हां दा माहौल ऐसा नहीं है, और फिर कुरान लोग ठीक पढ़ने वाले नहीं हैं। जो पढ़ने वाला ठीक नहीं है, समझने वाले नूं समझ ही नहीं है, फिर उस माहौल दे अंदर भी नहीं है। पहले तो मशाइख दा मामला भी इस तरह को बैठ के कुरान सुनते हैं जिस तरह हुण असीं नातां सुनते हैं। महफिल समा उन्हां दी की हा कुरान दी तिलावत, कुरान सुन के रोया करते सन, कुरान सुन के लज्जत हासिल करते सन। लेकिन हुण सारी तरतीब उल्ट हो गई इस वक्त कि कुरान करीम तो दूरी हो गई, बाकी चीज़ां करीब हो गईयां। इस वास्ते खशियत खौफ इलाही वो भी खत्म हो गया। फिर उन्हां दा बैठना उठना चलना फिरना, कुछ ओ साहिबान ने जेड़े हर वक्त कुरान दी तिलावत करने वाले, तो सारी इस वक्त दूरी है कुरान करीम तो। वरना तो इतनी वाकयात हैं अहदीस दे अंदर, सूफिया दे, कुरान करीम पढ़ने दे। एक सहाबी सन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने घर गए। इमाम हाकिम ने इस हदीस में लिखा है, तो कुरान दी एक आयत सुनी हा, उसे वग गिर गए। एक साहब ऐसे सन जिन्हां दे कोलों को आदमी गुजरिया घर दे, तो उन्हें कुरान दी आयत पढ़ी, वो घर च बैठे ही गिर के बेहोश हुए, थोड़ी देर बाद फौत हो गए। हुण तो ऐसा नहीं होंदा कि कुरान सुन के किसी ते मामलात होया करें, कुरान सुन के को रोया करे। हाँ तुसी चेक कर लेना, हरमे पाक चले जाओ कि माहौल पकीजा है। जो उत्थों दे कारी हजरात कुरान पढ़ते हैं तो कितने लोगों दी अखां च आंसू आने शुरू हो जाते। उसकी वजह है कि माहौल दी खूबसूरती है, पढ़ने वाला कुरान ठीक पढ़ रहा है, और जड़ा खड़ा है वो मुहब्बत नाल सुन भी रहा है। जदों ये सारियां चीज़ां जिस जगह ते इकट्ठियां हो जाणगियां, फिर की होएगा, फिर समाअत कुरान असर करेगी। ये तो कुरान दी शान है, ये अनवार दी ये शान है कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया सी अगर इस कुरान नु किसी पहाड़ ते नाजिल कर दे तो अल्लाह दे खौफ और खशियत रेजा रेजा हो जांदा। इस सूरह हशर दी आखिरी अगे 3 आयतां हैं। इन्हां दे बारे हजरत माकिल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। ये 3 आयतां जड़ा आदमी सुबह सुबह पढ़े और इस तो पहले पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, तो ये पढ़ ले 3 मरतबा, ये 3 मरतबा पढ़े और की होएगा 70,000 फरिश्ते सुबह तो शाम तक ओदे लई दुआ करते रहने। क्योंकि जो नाम है अल्लाह दे, एक एक नाम दे अंदर अलग जो है तजल्लियात हैं, एक नाम दे असरात हैं। नाम दे असरात दे बारे तो साहिब तफसीर रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि पहला शख्स जिसनू दोज़ख चों कढ़ के जन्नत च भेजा जाएगा, इहदा दूसरा माना है कि पहला गुनाहगार शख्स, पहला मुसलमान शख्स जिसनू दोज़ख चों कढ़ के जन्नत च भेजा जाएगा, उसका नाम मुहम्मद होएगा। और ओदे अमाल दी वजह तो नहीं, इस नाम मुहम्मद दी बरकत दी वजह तो उन्होंने दोज़ख चों कढ़ के जन्नत च भेजा जाएगा। तो नाम दे असरात हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत दे भी नाम हैं और सारे खूबसूरत नाम हैं। हर नाम दे अंदर अलग तजल्लियात हैं। तो
ये जो 3 आयतां हैं इन्हां दी बहुत ज्यादा खूबियां हैं। वैसे तो सारा कुरान ही इसी तरह है, लेकिन अलग अलग शाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाइया। तो फिर एक दफा देखो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। कि ईमान वाले हो, अल्लाह को डरो और देखो कि कल ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ अमल भेजा है। तो ये याद क्यों बार बार कराया जा रहा है कि जरूर छुट्टी होवे ही होवे, मौत आएगी। तो अज कुछ कल ਲਈ भेज ले, अगर उसने कुछ नहीं भेजा तो फिर कल शर्मिंदा और नादिम होएगा। हदीस पाक दा मफहूम की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितने लोग दुआवां करते ने और अल्लाह दी शान रहमत है कि जदों भी को हाथ उठांदा है, तिरमिज़ी दी रिवायत, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदा है मैनू हया आउंदी है कि किसी दे हत्थां नू खाली लौटा दिता जाए। तो लोग दुआवां करते हैं नो समझते नहीं दुआ कबूल हुई, लेकिन अल्लाह जरूर कबूल करदा है। तो माशर दा दिन होएगा तो अपने नामा अमाल विच देखेगा कि बड़े अमल ज्यादा ने, पहाड़ां जितने अमल है, नेकियां इकट्ठियां हुई ने। खुद हैरान होएगा कि नेकियां मैं कीतियां ही नहीं ने, कित्थों आ गई। अल्लाह फरमाएगा ये तेरियां दुनिया दियां दुआवां हैं, उन्हां दा सवाब अल्लाह ने जमा करके रखा। तू समझदा रहे कबूल नहीं होइयां, लेकिन दुनिया चो बज़ाहिर कबूल नहीं होइयां, लेकिन अल्लाह ने कबूल कीतियां हैं। जो भी इत्थे करेगा ओदा कल असर देख लेगा। तो अच्छे अमल कर लेगा तो कल माशर दिन अच्छा देख लेगा असर, बुरे करेगा तो फिर वो भी हर चीज सामने आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल साले दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।